अली मोहम्मद खान साहब, ये वजह कितनी जेन्युइन है कि आबादी बढ़ गई है तो इसलिए सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे? मेरी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम तो ये सुनते हैं कि जो जहाँ का मुकामी होता है वहीं वोट डाल सकता है, दूसरी जगह पे वोट डाल नहीं सकता, तो इसलिए हमारे शहर में तो ये मसला हल नहीं होता। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। 2022 की आखिरी रात, दिसंबर का महीना पाकिस्तान पे हमेशा भारी रहता है। अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में अगले जितने भी दिसंबर आए पाकिस्तान को तवाना और मजबूत करें। कभी ये मुल्क 16 दिसंबर 71 या 16 दिसंबर 2014 फिर कभी ना देखे, और इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा। इस वक्त मुल्क मुश्किल सूरत हाल में है, उस पर बात करेंगे अगर आप सवाल करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में आज के हवाले से। लेकिन आपके सवाल का डायरेक्ट मैं जवाब देता हूँ। देखें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद से हैं और इनसे ज़्यादा इस्लामाबाद के डायनामिक से कौन वाकिफ़ है। मैं भी पिछले 9 साल से इस्लामाबाद में ही हूँ। जाहिर है अपोजिशन के ज़माने के 5 साल, हुकूमत के 3.5 साल और अभी 8-9 महीने से जो दोबारा अपोजिशन है, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। जिन लोगों ने रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी ड्राफ्ट की थी, सारा बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किया मसूद भाई। एक चीज़ गलती उनसे हो गई, वो गेज ही नहीं कर सके। अवाम खड़ी होगी हमारे साथ। वो आखिरी 9 अप्रैल की रात जब मैंने स्पीच की और जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई और जनाब इमरान खान साहब एक डायरी लेके घर चले गए, सबका ख्याल था कि ये लोग फारिग हैं। अगले दिन दुनिया निकल आई और फिर आपने देखा एक तारीख रकम हुई। पाकिस्तानी कौम निकलती गई, खड़ी होती गई। लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह निकलती गई। और फिर हम पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन जीत गए, कराची भी जीत गए, कश्मीर का इलेक्शन भी जो है वो जीत गए, बल्दियाती भी जीत गए। और फिर जो ज़मीनी इलेक्शन कौमी असम्बली के अंदर कराए बड़े जांच पड़ताल के बाद, मेरा हल्का भी चुना अल्लाह के करम से। जो है तीसरी मरतबा मेरे हल्के से अल्लाह ने इमरान खान साहब को, मेरी जमात को जीत दी। ये सारी चीजें जो देखी हैं, तो डॉक्टर साहब अब आपको कैसे बता सकते हैं कि पीडीएम भाग गई है। पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है और इस काम में वैसे बड़ी जबरदस्त मदद की है इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। कोई इनसे ये पूछे कि आपके हो गए 7.5 महीने 8 महीने हो गए आपके हुकूमत में, 9 कर लें। अभी जून जुलाई में आपने 101 यूसियां बनाई थी, बढ़ा दी थी। अगले ये पिछले 5-5.5 महीने में कौन से कोई 1 करोड़ लोग इस्लामाबाद में आ गए हैं कि आपने अपनी ही बढ़ाई हुई यूसियों को 101 से 124 कर दिया और एक तरह से एक इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन को पोस्टपोन किया। और फिर जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जो आपको ऑर्डर दी है उसकी ब्लेटेंट वायलेशन हुई है। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी लोगों ने देखा कि अवाम निकल आए हैं बक्से मक्से और इलेक्शन कमीशन गायब है, हुकूमत भाग गई है। तो देखें, ये वोट को इज्जत दो का नारा लेके आए थे और वोट को इज्जत दो का जनाजा पढ़ के जा रहे हैं। तो मैं अब इनको क्या कह सकता हूं? मैं इनको यही कहूंगा कि जाहिर है उनका तो घर है, आबाई इलाका है, लेकिन मैंने यहाँ जितने जलसे किए हैं, कोई 9 जलसे मैंने किए हैं। तरनौल में किया है, चक शहजाद में किया है, बेगवाल में किया है, जी10 में। आप कहते हैं इलेक्शन से भाग गए। आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जरा सी इजाजत दीजिएगा तारिक फजल चौधरी साहब से। तारिक फजल चौधरी साहब वो कह रहे हैं इलेक्शन से आप लोग भाग गए। सर ये यानी ये जो काम किया है ये वाकई बड़ा वैलिड सवाल है कि ये चंद महीनों में क्या हुआ कि आपको मजीद कोई 50 से ज़्यादा सीट्स बढ़ानी पड़ रही हैं। तो वो डेटा क्या आपके, कुछ हमसे भी शेयर करें ताकि हम इसका दिफा कर सकें आपकी तरफ से कि वो क्या डेटा है आपके पास जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि ऐसा करना नागुज़ीर है। डॉक्टर साहब तंग ना करें। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि हुकूमत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज से ऐसी मालूमात आती हैं कि इस्लामाबाद में आबादी का जो तनाफुज है वो किस कदर बढ़ चुका है और उसे सर्व करने के लिए आपने नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स कितनी रखनी है। इसीलिए बल्दियाती जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन 6 के तहत ये प्रोविजन है कि फेडरल गवर्नमेंट ही तयन करती है यूनियन काउंसिल्स की तादाद का। एक बात। दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है अप्रैल 2022 से मुल्क में मुसलसल इंतशार, फितना, जलाओ, घेराव, इस्लामाबाद पे चढ़ाई, लॉकडाउन, नहीं छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ये सारी बातें पिछले आपको 7-8 महीने में नजर आ रही हैं।
हम इस्लामाबाद के अंदर जो एक मॉडल बलदियाती निजाम देना चाहते हैं वो इन हालात में नहीं आ सकता था जो 7-8 साल में रहे हैं, 7-8 महीने में रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा जिक्र किया, इशारतन किया कि इस्लामाबाद के देही आबादी के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, शहरी आबादी के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में जो बलदियाती मॉडल अभी आ रहा है वो तारीखी होगा और लोगों को उनके मसाइल का हल उनके दरवाजे पे मिलेगा। चलिए, बेहतर सर, हम बिल्कुल देखेंगे।